सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। तो संत जब इस तरह की बातें करते हैं तो आराम आराम से संत उनको अपना ज्ञान देना चालू कर देते हैं। क्या ज्ञान देना चालू कर देते हैं कि भाई तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हारे भेजने वाले का क्या उद्देश्य था इस संसार में भेजने का। तुम्हें मनुष्य बना के क्यों भेजा, तुम्हें पशु बना के क्यों नहीं भेजा, तुम्हें पक्षी बना के क्यों नहीं भेजा, तुम्हें जलचर बना के क्यों नहीं भेजा, तुम्हें नवचर बना के क्यों नहीं भेजा। क्या कारण था जो तुम्हें मनुष्य बना के भेजा, और क्या कारण था तुम्हें पैसे वाले के घर में भेजा। क्या कारण था उस परमेश्वर का जिसने तुम्हें भक्ति दे के भेजा, ज्ञान दे के भेजा, और सारे संसार की जितनी भी जीवात्माएं उन्हें श्रेष्ठ बना के भेजा। तो संत समझाते हैं कि तुम्हारे आने का जो उद्देश्य था वो ये था परमात्मा की प्राप्ति। तुम्हारे आने का जो उद्देश्य था, तुम्हारे जो भेजने का उद्देश्य था परमेश्वर का जो तुम्हें संसार में भेजने का, भक्ति देने का, ज्ञान देने का जो उद्देश्य था वो ये था कि आप किसी संत की शरण में जाके अपना एड्रेस पूछ लें, अपने आप का एड्रेस पूछ लें। मैं शरीर में कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है। तो जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी और जब संत हमें समझा देंगे तो हमको परम शांति मिल जाएगी। एक संत कहते हैं, ओ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जैसे ही हमारे पास संतोष धन आता है तो सारे संसार के दुख हमसे दूर हो जाते हैं, सारी अशांतियां हमसे दूर हो जाती हैं, हमें सुख ही सुख प्राप्त होता है। एक शब्द में ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि काशी जाए मथुरा जाए। काशी और मथुरा जाता है, क्यों जाता है कि वहां तू ये ढूंढता है कि परमेश्वर यहां रहता है, परमात्मा यहां रहता है। जब काशी और काबा में ही परमेश्वर रहता है तो बाकी जगह कौन रहता है। ये संसार क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो कहने का जो भाव है कि नहीं, परमेश्वर ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसा कोई जड़ नहीं है, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है, पशु पक्षी और यहां तक जड़ और चैतन्य सारे के सारे ऐसे, कोई ऐसा नहीं है जो परमात्मा के अनुसार न चल रहा हो, परमात्मा की परिधि में न हो, जो परमात्मा से अलग हो और जिससे परमात्मा अलग हो। परमात्मा जिनसे जुदा हो, परमात्मा उनसे जुदा हो, ऐसा कोई संसार में जड़ और चैतन्य नहीं है। तो सब जगह परमात्मा है। तो हम करते क्या हैं, हम शांति की तलाश में जाते ही नहीं है। हम तो केवल सांसारिक चीजों की तलाश में जाते हैं, सांसारिक चीजों की तलाश में जाते हैं तो हमें वही प्राप्त होती हैं, और जब वही प्राप्त होती हैं तो फिर क्या होगा, वही होगा जो हमें हुआ है। क्यों, हमें शुगर है मगर हमने टेस्ट नहीं कराया, हम किसी विशेषज्ञ के पास नहीं गए, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। हमने क्या किया कि शुगर की दवाई खाना चालू कर दिया, उसकी मेडिसिन लेना चालू कर दिया। शुगर हमें है नहीं तो हमें क्या होगा, हमें परेशानी होगी। शुगर नहीं, हमें परेशानी होगी, क्योंकि जिस चीज की हम दवाई ले रहे हैं, जिसकी मेडिसिन ले रहे हैं, जिसका उपचार ले रहे हैं, वो रोग हमें है ही नहीं। हमें तो बीपी है, तो जब बीपी है हमें तो फिर क्या होगा, हमें तो नुकसान होगा, हमें तो बीपी की दवाई खानी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले विशेषज्ञों के पास जाना पड़ेगा, संत महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा, जिनके जीवन में शांति है, जिनके जीवन में त्याग है, जिनके जीवन में विनम्रता है, जिनके जीवन में ईश्वर प्राप्ति की झलक प्राप्त होती है, जिनके रोम रोम में रूहानियत झलकती है, जिनके रोम रोम में शांति झलकती है, जिनकी वाणी के हर शब्द के अंदर
शांति प्रतीत होती है, हमें उन संतों के पास जाना पड़ेगा और अपनी नाड़ी को पकड़ाना पड़ेगा कि महाराज देखो मुझे क्या बीमारी हुई है, मेरे अंदर क्या व्याधि है, वो हमारी नाड़ी को देख के बताएंगे। आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपका कफ बढ़ा हुआ है, आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपकी बाय बढ़ी हुई है, क्या बढ़ा हुआ है, और उसका फिर वो उपचार आपको बताएंगे कि आप ऐसा उपचार करें, इस प्रकार से उपचार करें तो आपको ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही उपचार हो आपका होगा, जो आपको रोग है उसका भोग मिल जाएगा, तो आपको आपके शरीर के अंदर जो व्याधि है वो शांत हो जाएगी। जब वो शांत हो जाएगी तो आप अपने आप शांत हो जाएंगे। अब देखिए, आप, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, लाख कोई पानी पिलाए तो मेरी भूख शांत नहीं होगी, केवल प्यास शांत होगी। प्यास मुझे लगी नहीं है, मुझे जो चीज लगी है जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरे चित्त की चंचलता नहीं जाएगी, मेरे मन की चंचलता नहीं जाएगी, मेरे बुद्धि के अंदर जो द्वेष बना हुआ वो नहीं जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बात को करना पड़ेगा कि हमें किसी संत महापुरुष के पास जाना पड़ेगा। मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, ये प्रारंभिक शिक्षा तो है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कायदा लेते हैं, का खागा करते हैं, का कबूतर करते हैं, खा खरगोश करते हैं, और जब हम 10वीं में हो जाते हैं ना का कबूतर करते हैं, ना खा खरगोश करते हैं, ना एड़ी कहते हैं, ना चा चश्मा कहते हैं, ना छा छतरी कहते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उसका ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया तो हम आगे बढ़ गए। पहली कक्षा में थे पहले, अब हम दूसरी में आए, तीसरी में आए, अब 10वीं में हो गए, +2 में हो जाएंगे, फिर कॉलेज चले जाएंगे। ये तरीका है उसका। और जब कॉलेज चले जाएंगे, कोई डिग्री ले लेंगे, आप PhD कर लेंगे, आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि वहां आपकी जो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जो जानने के आपके अंदर इच्छा थी, जो तीव्र इच्छा थी, वो शांत हो जाएगी, क्योंकि आपको प्राप्त हो गई। आप शांत हो जाएंगे। कोई आपसे कहे कि शांत है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब आप पहली कक्षा की जो पुस्तकें पढ़ते हैं और आप चाहें कि आप शांत हो जाएं, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए, कैसे शांत हो जाएगी? क्योंकि जिज्ञासा तो PhD करने के बाद शांत होगी। आप डिप्लोमा करेंगे तब वो शांति होगी, जब डिग्रियां आपको मिलेंगी तब शांत होगी। तो हमें संतों के पास जाना चाहिए और संतों के पास हमें जाकर के पूछना चाहिए, अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए कि ये हमारे महाराज हमें हुआ क्या है। पर हम करते क्या हैं? वहां नहीं जाते हैं। क्यों? कि संतों के पास जब हम जाते हैं तो संतों के पास तो कुछ पहले से ही नहीं है। क्या है? टूटी फूटी झोंपड़ी होती है, ऐशोआराम की चीजें नहीं है, एयर कंडीशन कमरे उनके पास नहीं है, एयर कंडीशन गाड़ी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है उनके पास। और जहां हम जाते हैं ये सब चीज उपलब्ध है वहां पे। एक संत कहा करते थे, मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, उनकी गाड़ी खराब हो गई तो वो पंचर लगवाने लगे। जब वो पंचर लगवाने लगे तो वहां एक सज्जन आए, पंचर वाले ने पूछा, भैया कहां से आ रहे हो? बोले सत्संग में से आ रहे हैं। तो बोले महाराज जी ने क्या सुनाया? बोला भाई आज सत्संग बहुत बढ़िया था। बोले क्या समझाया था? बोले सत्संग बहुत बढ़िया था। अरे भाई कुछ समझाया भी था? बोले सत्संग बहुत बढ़िया था। बहुत बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी, लोग पता नहीं सर दिखाई दे रहे थे भाई। वहां तो 80,000 आदमी बैठ के एक साथ भोजन कर लेते हैं। तो उस पंचर वाले ने कहा कि भाई तुम वहां भीड़ देखने गए थे या वहां तुम 80,000 लोग भोजन एक साथ कर लेते हैं ये देखने गए थे? संत आपको मिले? नहीं मिले। कोई प्रश्न उत्तर हुआ? बोले नहीं हुआ। फिर आपने क्या सीखा? केवल भीड़ देखने गए थे। अगर भीड़ देखने जाना था तो चांदनी चौक चले जाते हैं, दिल्ली में किसी कोने में चले, भीड़ भीड़ दिखा रही। 5 बजे जाओ, ऑफिसों की छुट्टी होती है, आप रोड पर नहीं चल पाएंगे। और बिल्डिंगें देखनी है, अगर बिल्डिंगें देखनी है तो कनॉट प्लेस चले जाओ, वहां एक से एक बिल्डिंग बनी हुई है, आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अरे भाई वहां जाना चाहिए जहां अपने मन के उद्गारों को आप कह सकें। किसी ऐसे संत के पास जाना चाहिए जहां आप 10 मिनट बैठ करके अपने मन की भावना उनके सामने रख सकें कि महाराज हमें यह परेशानी है, हम सब काम करते हैं फिर भी हमें शांति नहीं। वो हमें बताएंगे शांति क्यों नहीं? क्योंकि शांति का हम काम नहीं कर रहे। हम तो क्रांति का काम कर रहे हैं, अशांति का काम कर रहे हैं। वहीं जा रहे हैं जहां धन संपत्ति है? जहां धन संपत्ति है वहीं भगे चले जा रहे हैं। जब वहां भगे चले जा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? जो प्राप्त हो रहा है वही प्राप्त होगा हमें। अशांति प्राप्त है और अशांति ही प्राप्त होगी। क्यों? हम समझते नहीं इन बातों को। हम वहां गए थे, महाराज ने हमारा बड़ा अच्छा काम कर दिया। अरे महाराज आपका काम कर देते तो महाराज हमसे भीख मांग के क्यों खाते?
अरे महाराज, हमसे चंदा लेते हैं, दान लेते हैं, सेवा लेते हैं, तभी तो आश्रम चलता है, तभी उनकी जीविका चलती है। संत कभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। संत हमें ज्ञान देते हैं जो संसार में कोई नहीं दे सकता। माता के पास जाते हैं, माता स्वार्थ बस बात करती है। पिता के पास जाते हैं, पिता स्वार्थ बस बात करता है। भाई के पास जाते हैं, भाई स्वार्थ बस बात करता है। हम जिसके पास भी जाते हैं सब स्वार्थ बस बातें करते हैं। सबका स्वार्थ हमसे जुड़ा हुआ है। पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी स्वार्थ बस बात करती है, मेरी पूर्ति करो, कैसे भी करो, मेरे कपड़े लत्ते, मेरे उसको। बच्चों के पास जाओ तो बच्चे भी अपनी अपनी डिमांडें पूरी कराने के लिए हमसे कहते हैं, मेरे स्कूल का खर्चा दो, मेरे कॉलेज का खर्चा दो, मेरे कपड़ों का खर्चा दो, मेरे मोबाइल का खर्चा दो, मेरे गाड़ी का खर्चा दो। मेरे दोस्त हैं वो बड़ी गाड़ी में आते हैं, मैं छोटी गाड़ी में जाता हूँ, मैं बस से जाता हूँ। सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। केवल और केवल एक संत ऐसे हैं जो हमारी इन बातों में नहीं लगे हुए, जो हमें हमारी किसी भावना को नहीं छेड़ना चाहते, हमसे कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं करना चाहते। वह तो हमारे काम को बनाना चाहते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है वो कहीं प्राप्त नहीं होगी, शांति केवल संतों की शरण में प्राप्त होगी, उससे पहले हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या? आप एक बात बताइए, आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, जब आपको 1 रुपया मिलता था आप बड़े शांत होते थे, और जिस दिन 2 रुपये मिल जाते तो अपार शांति होती थी आपको। अब आपकी कामना बनी कि हमें 2 रुपये मिल जाएं, हम बड़े खुश हो जाएंगे। फिर हमें 2 रुपये मिलने लगे, बड़े खुश होने लगे। फिर भी हमारी इच्छा बढ़ गई, भाई 5 रुपये अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा होता। फिर हमें 5 भी मिलने लगे। फिर हमारी लालसा 10 की बन गई, आज 20 की बन गई। क्या हमने विचार किया 1 रुपये से 2 हुए, 2 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, आज 20 और 100 1000 भी हो गए, और हम लाखों में खेल रहे, करोड़ों में खेल रहे हैं। क्या जो 1 रुपये वाला सुख था, वो शांति थी, क्या हमारे पास है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? उसका कारण ही सिर्फ यह है कि पैसे में सुख नहीं है, पैसे में शांति नहीं है। शांति शांति में है, सुख हमारे अंदर भावनाओं में है, सुख हमारे अंदर के सुख में है। एक समय ऐसा होता है हमारे बाहरी दुनिया में सब उथल फुथल हो रही होती है, घर में अपार तरह का असंतोष होता है। कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं। मगर कई बार हम लेटे होते हैं और लेट के अंदर शांति आ जाती है। ये जो बाहर का वातावरण जो बना अशांत बना हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि उसका कारण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप शांति के नजदीक पहुंच गए, आप संतोष के नजदीक पहुंच गए। जहां संतोष है वहां पहुंच गए, आपको शांति का प्रतीक मिल गया, शांति मिल गई। आपको पता लग गया कि वास्तव में शांति के पास जाने से ऐसा होता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में चारों तरफ शांति शांति होती है, परिवार में शांति होती है, बेटे बेटे शांत होते हैं, सब शांत होते हैं, मगर हम अंदर से अशांत होते हैं। ऐसे अशांत होते हैं, कहीं चित्त नहीं लगता है। क्या कारण है उसका? उसका भी कारण यह है कि हम जो हैं शांति की खोज में अशांति के राग पर चल रहे हैं, अशांति के मार्ग पर चल चुके हैं। क्योंकि हमें शांति का जो मार्ग है वो त्याग का। हमारे एक संत थे, वो कहा करते थे जो कुछ है, संतोष जो है, शांति जो है, जो सुख है, वो त्याग में है। उनके एक शिष्य थे, वो कहा करते, नहीं गुरुजी, जो कुछ है, शांति जो है, वो प्राप्ति में है। गुरु कहा करते थे कि त्याग में शांति है, शिष्य कहा करता था प्राप्ति में शांति है। एक दिन क्या हुआ, एक सज्जन उनके पास आए नदी पार करके और कहने लगे, महाराज यदि आपकी कल इच्छा हो जाए, हमारी कुटिया में पदार्पण हो जाए, हमारे भाग्य धन्य हो जाए, यदि आप प्रसाद पालें तो। संत ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मुझे बता दो, इस बच्चे को बता दो कहाँ पहुँचना और कितने बजे पहुँचना, पहुँच जाएंगे, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने एड्रेस लिखा दिया। दूसरा दिन हुआ, गुरु और चेला दोनों चल दिए। गुरु आगे आगे, चेला पीछे पीछे। जो सामान था, झोली झंडा जो कुछ था, वो शिष्य के पास था।
गुरुजी और शिष्य दोनों के दोनों नदी किनारे पहुंचे क्योंकि नदी पार करनी थी उनको। एक नौका वाले के पास पहुंचे, नौका वाले से कहा कि भैया हमको परली पार जाना है। नौका वाले ने, मल्ला ने कहा कि 50 पैसे लगेंगे, 25 पैसे है ठेका, वो इससे है इसका, क्योंकि राजा ने यहाँ का ठेका जो दे रखा है मुझे दे रखा है और मैंने 25 पैसे इसका फीस लगा रखी है। संत ने कहा पैसे तो हमारे पास नहीं है। बोले नहीं है तो आप टहलो आराम से, मैं क्या करूं इसके लिए। अब जो शिष्य था जब इतनी बात उसने सुनी तो मुस्कुराने लगा कि देखो जो मैं कह रहा था ना वो आज बात सच हो गई ना। अगर हमने कोई संचय किया होता, पैसे इकट्ठे किए होते तो आज पैसे देके पार चले जाते, क्यों यहाँ भूखे मर रहे होते। गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे, गुरुजी आगे आगे। अब चेला कई बार कहा गुरुजी देखो ना मैं कहता था ना। गुरुजी ने कहा तू क्यों बक रहा है, क्या कहता है तू, कुछ नहीं कहता, तेरे को ज्ञान नहीं है इस बात का। नहीं, बोला गुरुजी मेरे को ज्ञान है ना इस बात का, मैं कहा करता था ना कि शांति प्राप्ति में है, संचय में है। गुरुजी ने कहा क्यों बेवकूफपने की बात कर रहा है, शांति त्याग में है, ऐसा नहीं है। उन्होंने की नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो टाइम बहुत हो गया। उसने क्या किया, मल्ला के पास जाके चेला ने कहा भैया चल हमें उतार दियो पल्ली पार। अरे पैसे तो दो, बोले दे देंगे कोई बात नहीं, दे देंगे। मल्ला और वो लेके दोनों गुरु और चेला बैठ गए। बैठ के उसके अंटी में अठन्नी लगी हुई थी, उसने निकाल के मल्ला को दे दी। जब मल्ला को दे दी तो उसने नौका आगे निकाल दी। तो बीच नदी के अंदर शिष्य कहता है गुरु से, देखा गुरुजी संचय में है ना शांति, संचय में सुख है ना। गुरुजी ने क्यों बेवकूफी की बातें कर रहा है कि संचय में सुख है, संचय में, अरे संचय में सुख होता दुनिया संचय कर लेती, सुख त्याग में है, तू बेवकूफी की बात मत करे। बोले नहीं गुरुजी देखो आपके पास पैसे नहीं थे, आप इधर से उधर टहल रहे थे, और देखो मैंने संचय किया था, मैंने अठन्नी छुपा रखी थी और मैंने अठन्नी दी तो देखो सुख आ गया ना। गुरुजी ने कहा क्यों बेवकूफी की बातें कर रहा है, जब तक तैने संचय किया कहाँ सुख था, जैसे ही अठन्नी तूने त्यागी देख सुख आ गया नहीं आ गया। तैने अपनी अठन्नी को त्यागा और देख हमारे जीवन में सुख आ गया, हम जा रहे हैं अब प्रसाद पाएंगे। तो जो कुछ है हम मार्ग को चुनाव करें, हम मार्ग का चुनाव नहीं करते, हम शांति खोजते हैं मगर मार्ग अशांति का प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बंधुओं सज्जनों, मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, संतों के पास जाएं, संतों के पास जाएं, व्यापारियों के पास न जाएं जिन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, जिनकी बहुत बड़ी घोड़े गाड़ियां चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वहां शांति मिल जाएगी आपको? उनके पास तो अपने आप में अशांति बनी हुई है। क्या? क्यों? कि कहीं गवर्नमेंट छापा ना मार दे, कोई दूसरा आदमी आके इन पर अतिक्रमण ना कर दे। इसलिए संतों के पास जाएं। मैंने पिछली बार भी बताया, संतों की एक पहचान बताई थी, संत शांत होते हैं। संत किसी के लिए भी और किसी से भी कोई कामना नहीं करते हैं, वह तो संसार को देते हैं, संसार को देते हैं। जो कोई नहीं दे पाता है वह संत देते हैं, हमें शांति देते हैं, हमें सुख देते हैं, हमें आत्मज्ञान बताते हैं और हमें परमात्मा का टिकट दे देते हैं कि जाओ बेटा एकांत में बैठ करके परमात्मा का भजन और सुमिरन करो, उसको समझो, उसको जानो। जैसे ही परमात्मा को जान लोगे वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वैसे ही आत्मा की शांति हो जाएगी और वैसे ही इन आडंबरों से आप छूट जाएंगे और आपके जीवन में अशांति गायब और शांति आपके जीवन में आ जाएगी। धन्यवाद आज के